हेलो गाइस, मैं हूं सोनाली मौर्य और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी पूरी कर रही हूं। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट की फ्रॉम कैंपस टू कोर्ट रूम। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 2024 में मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करूंगी। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था सीयूटी के बारे में, लिटरली मुझे नहीं पता था सीयूटी क्या होता है। तो मैंने एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उससे पूछी कि ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो क्या कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिससे मैं पीजी कर सकूं अपनी। तो मुझे पता चला सीयूटी के बारे में। तो फिर मैं सीयूटी के लिए पूरा यूट्यूब पे मैं देखी सीयूटी होता क्या है, सीयूटी पीजी से हम एलएलबी भी कर सकते हैं। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं ग्रेजुएशन तो बीएससी से कर रही हूँ, बीएससी कर रही थी मैं, पीसीएम था मेरा। फिर मैं सोची कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मैं एमएससी से करूँ तो मुझे नहीं करना था, क्योंकि मेरा बीएससी ऐसे कॉलेज से हुई थी कि मुझे बस पास कर दिया जाता था, क्योंकि मैंने वो प्राइवेट किया हुआ है। तो मुझे बीएससी की उतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं एमएससी पूरी कर सकूं। तो मैंने एलएलबी चूज़ किया, एलएलबी के बारे में सोचा, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग वाली जर्नी होती है। जैसे वो बचपन में हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता है, उसे हम आफ्टर ग्रेजुएशन ही कर सकते हैं, आफ्टर 12th कर सकते हैं। तो मुझे एलएलबी सबसे सही लगा। तो फिर मैं सीयूटी पीजी एग्ज़ाम के बारे में जानी। 2024 में मैंने डिसीजन लिया। 2025 जनवरी में फॉर्म आया, मैंने फिल किया। फिर 25 मार्च 2025 में मेरा सीयूटी का एग्ज़ाम था, सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्ज़ाम था। तो उससे फिर मेरा गोल बन गया कि मुझे चाहिए तो डीयू ही चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इतना रेपुटेड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और एलसी2 मुझे सबसे बेस्ट लगता था, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर है लॉ के लिए। एक है कैंपस लॉ सेंटर, एक लॉ सेंटर 1, एक लॉ सेंटर 2। तो लॉ सेंटर 1 जो है उसकी टाइमिंग शाम का है 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, और LC2 की टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से 2 बजे दोपहर तक। तो मुझे ये टाइमिंग सबसे बेस्ट लगी और LC2 मुझे सबसे बेस्ट लगा। सीएलसी भी बहुत अच्छा है, इसका एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं LC2 मुझे चाहिए था, मेरा तो गोल बन गया था कि मुझे एलएलबी करना है तो डीयू से ही करना है। फिर मैं बिल्कुल नहीं सोची थी कि इतना ईजी होगा। मेरे लिए ईजी था, क्योंकि मैं 2024 में 22 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया यूपी पुलिस का, जिसमें कुछ नंबर से मैं रह गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वही पढ़ाई मेरा सीयूटी के एलएलबी एग्जाम में मेरा काम आया, क्योंकि इसमें सिर्फ जीटी होता है और लैंग्वेज का एग्जाम होता है। जीटी मतलब जनरल टेस्ट, जो जनरल अवेयरनेस पूछता है, मैथ्स रहता है, मतलब ये जीके जीएस का ही होता है। तो ये मेरे लिए ईजी था, बहुत टफ भी नहीं था। तो मैंने इसे क्रैक किया। और फिर मैं काउंसलिंग सिर्फ डीयू में ही की थी, डीयू के जो वेबसाइट है उस पर ही की थी, और किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में मैंने काउंसलिंग नहीं किया। और मुझे सीट अलॉट भी हुआ डीयू में, LC2 में हुआ। फिर मैं बहुत खुश हुई। मैं लिटरली बता रही हूँ कि मुझे उतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डीयू मिल गया, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। फिर मैं यहाँ पे आई, और यहाँ आके फिर मेरा न्यू फेज स्टार्ट हुआ। कैंपस आई, मेरा लॉ कैंपस लाइफ स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैं देखी हैवी सिलेबस, केस लॉज, लीगल लैंग्वेज, इंटर्नशिप का प्रेशर। तो फिर मैं सोची कि मुझे यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद मुझे कन्फ्यूज़न बहुत रहता था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे एग्ज़ाम दूंगी, और मतलब बहुत कुछ, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। फिर मुझे अच्छे सीनियर्स मिले, जिनसे मुझे गाइडेंस मिला, कि वो मुझे समझाते थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका अलग होता है, केसेस पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। और इसलिए मैंने डिसाइड किया, अभी मेरा एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम दिया एलएलबी का। और फिर मुझे ये लगा कि कन्फ्यूज़न सिर्फ मुझे नहीं है, यहाँ पे हर एक बच्चे को स्टार्टिंग में होती है। और हर लॉ स्टूडेंट या एस्पिरेंट सेम चीज़ फेस करता है जो मैं स्टार्टिंग में की थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं। जो भी प्रॉब्लम्स मुझे आई स्टार्टिंग में, मैं यूट्यूब खोलती थी। सबसे पहले मैं देखती, आफ्टर सीट अलॉटमेंट मैं देखती थी कि मेरा कॉलेज कैसा है, मैं देखना चाहती थी। लोग वीडियोस तो बनाए थे, बट उतने सही से नहीं बनाए थे जैसे मुझे चाहिए था। तो मैं सोची कि शायद मैं इतना अच्छा बना दूं जैसे बच्चे खोजते हैं, मेरे वीडियोज़ में मिल जाए। और मैं मैं देखना चाहती थी कि मेरा कॉलेज कैसा है, मेरे सीएलसी कैसा है, LC2 कैसा है, LC1 कैसा है। और फिर मैं ये यूट्यूब स्टार्ट की, ताकि मेरे जर्नी के साथ, ये जो मेरी जर्नी है, इसके साथ आप लोग भी चल सकें और कुछ सीखें। और इस चैनल पे मैं वही सब शेयर करूंगी जो एक लॉ स्टूडेंट एक्चुअली फेस करता है, फ्रॉम कैंपस टू कोर्ट रूम। एक रियल जर्नी है। ये चैनल सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।